इतनी सुंदर लड़की मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। बढ़ा देती थी हर दिल की धड़कन, जिससे हर कोई हो जाता था बेकाबू। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। देखकर उसकी अदा को हो जाता था सबका जीना मुश्किल। क्यों लगाती थी हॉटनेस का ऐसा तड़का। आपका नाम? अनिका कोलेरी। अनिका की जिंदगी बन गई है एक राज। अचानक हो गई बिना किसी के करीब गए प्रेग्नेंट। अनिका तुम माँ बनने वाली हो। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुमको देना है। इतनी मुश्किल से मनाली के सबसे बड़े रईस डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता जुड़ा था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। इसे देख के ऐसा लगता है मुझे ऐसे गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं है। इसकी नाजायज औलाद है ये। मेरे बच्चे को नाजायज मत बोलो। खुला और रहा सवाल इस बच्चे का, तो इसके पैदा होते ही मैं इसे अनिका से कर दूंगा। अनिका के पापा गौतम के कद काठे के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। मेरा बच्चा। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की, मगर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई। मम्मा उठो मम्मा। अनिका की आंखें झटके से खुलीं और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। हम पापा को ढूंढने मनाली जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा है ना, अरे पापा नहीं। हम पापा को ढूंढने मनाली नहीं जा रहे तो क्या भाई को ढूंढने जा रहे हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए अनिका ने खुद को फिट करने की कसम खा ली। कड़ी मेहनत के बाद अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो फिर से मनाली जाना चाहती थी। अनिका देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर हो गई थी। 6 साल पहले जिस अनिका को लोग देखते भी नहीं थे, आज वो इतनी खूबसूरत हो गई थी क्या कर रहे हो? सॉरी। कि फ्लाइट क्रू हो या अन्य यात्री, सभी अनिका की खूबसूरती की ओर आकर्षित हो रहे थे। Ma'am, is there anything I can get for you? No, thank you. Okay, ma'am. आज 6 सालों बाद अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता मनाली एयरपोर्ट में जैसे ही लैंड हुई, उसके पापा गौतम का उसे फोन आया। हेलो पा। कुणाल तुमको लेने एयरपोर्ट आ रहा है। फौरन घर आ जाओ, उसके बाद तुमको 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स के और एक का। तुम घर आओ फिर मैं पूरी बात बताता हूँ। दूसरे पेपर में ऐसा क्या है जो गौतम कहते कहते रुक गया? क्या कोई बात है जो वो अनिका से छुपा रहा है? आई नहीं मोटी अभी तक। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था बल्कि एक बिजनेसमैन था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसको डाइवोर्स मिलने पे इतनी खुशी मिलती हो। आज तो मोटी से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा के रहूंगा। अरे आप फिक्र मत करो सर, आज ना घर से मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। आज मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आपकी ये 6 साल पुरानी मनोकामना पूरी हो। इतनी सुंदर लड़की मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। हाँ सर, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आई है। आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो बुढ़े दादाजी जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी। हे मिस गॉर्जियस, लगता है आप मनाली पहली बार ही आए हैं, क्योंकि अगर आप मनाली पहले आए होते तो कुणाल डोगरा की नजरों से बच ना पाते। लगता है कुणाल ने मुझे नहीं पहचाना। बुआ ने सही कहा था कि मनाली। हेलो, ठीक है मैं पार्किंग में वेट करती हूँ। लगता है आपकी गाड़ी अभी तक आई नहीं। अब मेरे पास भी गाड़ी है, आई कैन ड्रॉप यू जहां बोलो। और ये कौन है? लगता है आपकी छोटी बहन होगी, है ना? हाँ जी गौतम अंकल बोलो। कुणाल बेटा, अनिका देखी क्या?
हाँ जी, आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो दिखेगी नहीं। जब गेट से बाहर आएगी तो 4 लोगों को ढकती हुई आएगी। अरे मैं आपको करता हूं फोन अब। एक्सक्यूज मी, आप बैंगलोर फ्लाइट से आए हो ना? वो बैंगलोर फ्लाइट में आपको कोई मोटी सी अजीब सी लड़की दिखी क्या? वो क्या है ना, वो 6 साल पहले 120 किलो की थी, अभी 200 किलो की होगी। मुझे तो लगता है उसको फ्लाइट वालों ने नहीं चढ़ने दिया होगा। इतनी मोटी है, फ्लाइट कैसे उड़ेगी? अपना नाम तो बताते जाइए। चलिए ड्राइवर। कार की बैक सीट पर रिया गेम खेलने में बिजी थी। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। उसके पहनावे से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। रिया का मासूम चेहरा देखकर अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। तभी उसे एक फोन आया। 6 सालों से गौतम ने अनिका को कभी फोन नहीं किया था और आज वो पल पल की खबर लेना चाहते थे। कुछ घंटों बाद अनिका की कार मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज में दाखिल हुई। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम्स हैं? यस मैम, इस फ्लोर पर 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट है, एक आपका और एक इस होटल के ओनर रोहित मारवा सर का। रोहित मारवा, होटल पैराडाइज का मालिक और मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ। बिजनेस टाइकून रोहित की पर्सनालिटी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। गुलेरिया हाउस जाने के लिए अनिका जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। रिया, तुम? मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी, ओके? और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाएगी। मम्मा will miss you and mama really loves you. सीधा कमरे में जाना, ओके? एंड चॉकलेट आइसक्रीम पक्का। अनिका के जाते ही उसके सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और किसी को ढूंढते हुए उससे बाहर आया होटल का मालिक रोहित मारवा। आर्यन, क्या कर रहे हो यहां पर? तुम्हें कितनी बार कहा है कि कमरा छोड़कर नहीं जाना है, स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं, चलो गेट बैक टू योर रूम। जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। आर्यन, ध्यान क्या है तुम्हारा? मुझे चॉकलेट आइस। आपको एक सेकंड, ये लिपस्टिक का मार्क। हेलो, मुझे लिफ्ट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखनी है अभी। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, न ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित का पूरा गुस्सा अपने मैनेजर और गार्ड्स के ऊपर निकला। किसी दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंची, जहां शानदार पार्टी चल रही थी। ये पार्टी थी कामिनी के बर्थडे की। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन। ज्योति बुआ की बेटी प्रीति को यूं जमीन पर गिरा दे अनिका को उसके लिए बुरा लग रहा था।
You know what, my love? मैं ना अगले साल मिस हिमाचल बनने वाली हूँ और उसके बाद मिस इंडिया। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अनिका दीदी सबसे सुंदर है। एक काम कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। तो बताओ गाइस, ये मोटी अनिका और मुझ में से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है? किस किस ने मुझे वोट्स दिए? कामिनी 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, तुम तो हार गई। तो अब तुम हारी गई हो तो इसका मतलब तुम्हें सजा भी मिलेगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी मोटी अनिका दीदी की जो फोटो की राख है ना, वो मैंने इस जूस में मिला दी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे पीना है ना? चल, नो, बी अ गुड गर्ल, नो, टेक अ सिप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को माँ का प्यार दिया था। इसलिए प्रीति को अनिका अब अनिका? अरे यार, ये अनिका तो कितनी खूबसूरत हो गई है। OMG, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है यार। She looks so gorgeous and sexy. चलो, जीत किसकी हो गई ये तो पता चल गया। अब सजा जो तय हुई थी वो पूरी कर ली। चलो पी लो। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कैसे बदल सकती हो? कम ऑन, पी लो। कम ऑन, पियो ना। कम ऑन, स्टॉप इट। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गए। पापा मम्मा, ये अनिका ने जानबूझ के आके मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा कि इसने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तुम्हें इतनी ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। अभी अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो अनिका, जो होना था सो हो गया। अब ये सब करके हमें और परेशान मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम इन 2 पेपर्स को साइन कर दो। पर मैं यहाँ तो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने आई हूँ। ये दूसरा पेपर? तुम्हारी नई मम्मी और मैं चाहते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद कामिनी और कुणाल की शादी हो जाए। और कुणाल को भी शादी से कोई एतराज नहीं है, और कामिनी तो उसे पहले से ही पसंद करती है। लेकिन कुणाल के दादाजी ये चाहते हैं कि वो तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम पर हो गई थी, मैं चाहता हूं कि वो तुम शादी के तोहफे के रूप में अपनी बहन को कंपनी दे दो। मैंने पेपर रेडी कर लिए, बस तुमको साइन करना है। अपना कहने के लिए इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। माफ कीजिएगा, मैं ये कंपनी कामिनी को नहीं दे सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम इन कंपनी पेपर्स पे साइन नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है तुम्हारा। कुणाल मुझसे इसीलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूं, नॉट बिकॉज ऑफ योर फैक्ट्री। तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि तुम मुझसे बचपन से लेके आज तक जलती जो आ रही हो। कौन किससे जलता है ये तो तुम्हें बाहर ही पता चल गया था। How dare you? कुछ किलो वजन क्या घटा लिया, तुम्हारी जबान भी हल्की हो गई। एक बात ध्यान में रखना, कल भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर थी और हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर रहूंगी। कुछ सालों में तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो चांस ही नहीं है कि कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास आए। तो एक और शर्त लगाए। कहाँ है वो मोटी? 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट कराया, आज तो उस मोटी को छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर निकल अनिका। कुणाल कुणाल कुणाल
अंदर मत जाना। अब कुणाल, मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, तुम अभी उस मोटी से मिलोगे, बेबी तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा ना। आई डोंट वांट दैट फॉर यू, प्लीज। 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट किया मैंने उस मोटी का, धूप में खड़े होके। आई नो, पर लिसन कुणाल, सुनो एक सेकंड, मेरी बात सुन लो। वो शर्मा रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले 120 किलो की थी ना, अब और मोटी हो गई है, इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड ना। और वैसे भी कुणाल, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं ना तुम्हें एक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। What nonsense! इधर आओ तुम। करना क्या चाहती हो तुम? तुम मेरी छोटी बहन, कुणाल के लिए इतना पागलपन ठीक नहीं है। वो एक अच्छा लड़का नहीं। मुझे पता है कौन कैसा है, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो वो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं की तुमने? हाँ, कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। वैसे ये फार्मा कंपनी रखी किसके लिए है? कोई जिगरी यार के लिए या अपनी नाजायज औलाद के लिए? खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी को नाजायज कहा था। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? किसकी नाजायज औलाद है ये? आखिर अनिका के बच्चों का बाप है कौन? नो थैंक यू। ओके मैम। मसूर न्यूरोसर्जन बनकर अनिका ने साबित किया कि वो नहीं है किसी से कम। साजिशों के बीच अनिका की ताकत बनी उसकी पहचान। कहां से आया अनिका के पेट में बच्चा? क्या है फार्मा कंपनी के पीछे का राज? क्या अनिका अपनी पहचान को दुनिया के सामने लाएगी? क्या होगी सच्चाई की जीत, या फिर साजिशों के सामने हार जाएगी अनिका? क्या कुणाल अनिका को पहचान पाएगा? क्या वो उसे डिवोर्स देगा? क्यों चाहिए थी कुणाल की फैमिली को अनिका की डूबती हुई कंपनी? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए अभी पॉकेट एफएम ऐप डाउनलोड करें और सुने एक लड़की को देखा तो।